बाद से 7 साल के बाद लागू होगा। अरे आपको अगर 6-7 साल बाद लागू करना था तो आपने कल पारित क्यों किया? इस महिला आरक्षण विधेयक को हम लोग लेके आए सालों पहले, हमारी सरकार लेके आई थी, लेकिन वोट की राजनीति है, दिखाने को कुछ है नहीं। बेरोजगारी है, आसमान छू रही है, छोटे उद्योग बंद हो गए, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा। और इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वो लोग कहा था कि नहीं कहा था लोगों ने? ना तो काला धन वापिस आया, ना 15 लाख खाते में जमा हुए, ना 2 करोड़ रोजगार मिले। 3 किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए, जीएसटी लगा दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी और 9 साल तक प्रचार करा। आज देश में जो खाई हो गई है, अमीर गरीब में इतनी दूरी हो गई। जो अमीर थे उनके पास बेशुमार दौलत हो गई, उनके पास अपने पैसे करने का समय नहीं है, और जो गरीब था वो इतना गरीब हो गया उसको 2 समय की रोटी नहीं मिल रही। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप उस दल को पहचानो जो किसान, नौजवान, गरीब के हित में काम करता है, और वो दल जो सिर्फ धर्म, हिंदू मुसलमान की, मस्जिद मंदिर की बात कर वोट लेना चाहता है। आप लोगों ने समझदारी से पहले वोट डाला था, और 36 कौम के लोगों को मैंने अपने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में एक बात तो करी है कि किसी व्यक्ति को लगना नहीं चाहिए कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। पुलिस का हो, प्रशासन का हो, हम में से किसी का हो, सबको एक नजर से देखना है। किसी ने हमको वोट अगर नहीं भी दिया वो भी हमारी जिम्मेदारी है। वो नागरिक इस क्षेत्र का नागरिक है, मतदाता है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के पिछले 5 सालों में लोगों को संभालने का काम किया, और मुझे फक्र है कि मैंने इस पंचायत के अंदर जो आपने मांगा उससे ज्यादा काम कराकर आपके बीच में किया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब चुनाव का समय शुरू हो गया, बहुत से नेता आएंगे, भला बुरा बोलेंगे, उकसाएंगे, तमाम तरह की बातें। आप तो जब पूछना कि तुम 5 साल तक थे कहां? अब आपको आज याद आई है केंद्र सरकार में 25 लोकसभा के सांसद है भाजपा के। कौन सी बड़ी परियोजना राजस्थान में लेकर आए? कौन सी लाइन बिछवा दी? कौन सा कारखाना खुलवा दिया? कौन सी नौकरी दे दी? कुछ नहीं, बस वोट बटोरने की राजनीति करनी है। इसलिए सावधानी से हमें आगे वाले समय चलना है। और मैं तो बोलता हूँ, मेरा जो विरोधी भी है उसका मैंने हमेशा मान सम्मान किया है। अगर किसी और दल का है, अपने दल की विचारधारा होगी, लेकिन विकास के काम में सबको साथ लेकर हम लोग चले हैं, और यही धारणा और यही विचार नौजवानों को आगे वाले समय में आगे लेकर चलना चाहिए। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं कि आज जो प्रधान जी बता रहे थे उन सब कामों को हम लोगों ने किया है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी आई है या काम ढंग से नहीं हो पाए, उसके बारे में आप जागरूक लोग हो, कृपया करके हमको सूचित करें। पैसे का सदुपयोग हो, और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बच्चों की पढ़ाई की रहती है। हर स्कूल में, हर कक्षा में मैंने निर्माण करवाने की कोशिश की है। अच्छे अध्यापक वहां पर लगे, अलग अलग विषय की पढ़ाई वहां पर हो, और हमारे बच्चे ये पढ़ लिख कर अगर मजबूत होंगे, ऊंचे पदों पर बैठेंगे, तो अपने आप मनावर का विकास होगा, टोंक का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद बना के रखें। आपने जो बाकी काम मुझे बताए हैं उन सबको हम करवाएंगे। विकास में ना पहले कोई कमी आई है ना आगे आएगी, लेकिन आपका हमेशा मुझे समर्थन मिला, वो भविष्य मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।